हेलो एवरीवन, माई सेल्फ कृतिका। वेलकम बैक टू कृतिका क्लासेस। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि एमएससी जूलॉजी 2023 में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको बेसिकली कौन से एंट्रेंस एग्जाम देने होंगे। आज के इस वीडियो में यही हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा कमेंट्स मुझे यही आते हैं कि मैम एमएससी जूलॉजी में अगर मुझे इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो मुझे कौन से एंट्रेंस एग्जाम देने होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है या बाबा भीमराव अम्बेडकर सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, लखनऊ यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद या फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इन किसी भी यूनिवर्सिटी या फिर इससे अदर भी कोई यूनिवर्सिटी है जिसमें कि आप एमएससी जूलॉजी का एंट्रेंस एग्जाम लेना चाहते हो, तो इसके लिए आपको कौन से एंट्रेंस एग्जाम देने होंगे आज के इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। साथ ही ये भी डिस्कस करेंगे कि इन यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए, इसका फॉर्म डेट कब रिलीज होता है, एग्जाम्स कब होते हैं, अदर इन ऑल पॉइंट्स के बारे में हम पूरी डिटेल में इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले। ओके, सो चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन होना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, आप जाकर वहाँ से में ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, सो चलिए आज के इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट यूनिवर्सिटी आपकी बीएचयू यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। अगर बीएचयू में अगर आपको एडमिशन्स लेना है एमएससी जूलॉजी में 2023 में, तो इसके लिए आपको बेसिकली कौन से एंट्रेंस एग्जाम देने होंगे। यहाँ पे पहले था कि बीएचयू में एडमिशन लेने के लिए आपको बीएचयू पेट का एग्ज़ाम देना पड़ता था। ठीक है, पेट का एग्ज़ाम होता था, इसमें आपके बीएचयू में एडमिशन्स मिलते थे। ठीक है, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी आपको बीएचयू में एडमिशन्स लेने के लिए आपको बेसिकली CUET पीजी एंट्रेंस एग्जाम्स को देना होगा, जो कि नेक्स्ट ईयर 2022 में एनटीए ने कंडक्ट किया था कि बीएचयू का एंट्रेंस एग्जाम दो होगा, उसमें CUET पीजी का एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, तब आप बीएचयू में एडमिशन ले सकते हैं। जिसमें कि जो पेपर कोड होता है PGQ P75 का, अगर आप पेपर कोड डालते हो, इसके लिए फॉर्म भरते हो, तो फिर आप बीएचयू के लिए एडमिशन्स ले पाओगे। अगर कोड भरोगे तो उसमें नहीं होगा, इस कोड में आपका बीएचयू का आता है। ठीक है, सो अभी हम बात करते हैं कि बीएचयू में एडमिशन लेने के लिए यहाँ पे हमने CUET पीजी पेपर पैटर्न का एक स्क्रीनशॉट लिया, जिसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रही हूँ। यहाँ पे ये सीरियल नंबर दिया कि 1285 पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे पेपर कोड दिया गया है कि इस पेपर कोड में ही आपका बीएचयू यूनिवर्सिटी इंक्लूड है। यहाँ पे आपका सब्जेक्ट दिया गया है जूलॉजी, यहाँ पे कोड से दिया गया एमएससी जूलॉजी से अगर आप करना चाहते हो तो उसके लिए ये पेपर कोड होगा बेसिकली। और इसके पेपर पैटर्न की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे पेपर आप पैटर्न देख सकते हो। पैटर्न लिखा है कि फर्स्ट पैटर्न यानी 25 जो क्वेश्चंस होंगे आपके जनरल नॉलेज की क्वेश्चंस होंगे, एंड देन 75 जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, यानी आपके टोटल जो जूलॉजी से क्वेश्चन, जूलॉजी के सिलेबस से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे CUET पीजी में बीएचयू यूनिवर्सिटी के लिए, वो 75 क्वेश्चंस होंगे और बाकी 25 क्वेश्चंस आपके जीके के रेडी करने होंगे। पहले ऐसा था कि 120 क्वेश्चंस पूछता था बीएचयू पेट का, जब एग्ज़ाम होता था तो 120 क्वेश्चंस पूछता था और वो भी ऑल जूलॉजी सब्जेक्ट से होता था, अदर जीके के क्वेश्चन इंक्लूड नहीं थे। ठीक है, अभी चेंज हो चुका है, जो कि 2022 में ही चेंज हुआ है, एनटीए ने कंडक्ट कर दिया। जब से ये आपका CUET पीजी में बीएचयू को इंक्लूड किया है, तब से सारा पेपर पैटर्न चेंज हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे आपका यूनिवर्सिटी का नाम दिया है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं जो कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट हैं ज़्यादातर मुझे यही कमेंट करते हैं कि मैम बीएचयू में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए। सकते हैं कि इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है, अगर बीएससी हॉनर्स से आपने जूलॉजी से कंप्लीट किया है तो आप यहाँ पे बीएचयू में एडमिशन्स लेने के लिए एलिजिबल हैं, नहीं तो आप नहीं हैं। अगर आपने सिर्फ 3 इयर्स का बीएससी कंप्लीट किया है तो आप यहाँ पे बीएचयू के लिए एलिजिबल नहीं है। आई थिंक कि आपका जो बीएचयू से रिलेटेड डाउट है कि बीएचयू में एडमिशन लेने के लिए आपको कौन से एंट्रेंस एग्जाम देने होंगे, ये पॉइंट आपका क्लियर हुआ होगा। ओके, आपको कोई डाउट हो अभी भी बीएचयू यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स लेने के रिगार्डिंग, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, हम नेक्स्ट यूनिवर्सिटी डिस्कस करते हैं कि नेक्स्ट यूनिवर्सिटी में आपको कौन सा एंट्रेंस एग्जाम देना है। ओके, नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी।
इस यूनिवर्सिटी की काफ़ी मुझे कमेंट आते हैं कि मैम बताइए कि इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स लेने के लिए हमें कौन सा एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। इस यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन लेने के लिए बेसिकली आपको सीयूईटी पीजी एंट्रेंस एग्जाम ही देने होंगे, बट यहाँ पे पेपर कोड जो होगा वो चेंज हो जाएगा। बीएचयू के लिए आपको 75 पेपर कोड सबमिट करने होते हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के लिए आपको पेपर कोड 22 को डालना होता है। अगर आप 22 के लिए फॉर्म भरते हो तो यूनिवर्सिटी के लिए आप एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। एमएससी आपका कोर्स है, यहाँ पे भी इसका भी पेपर पैटर्न सीयूईटी के जितने भी पेपर्स हैं जिसमें कि एमएससी जूलॉजी आपको करना है तो उसका पेपर पैटर्न सेम है। 25 क्वेश्चन जनरल नॉलेज के एंड 75 डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज क्वेश्चन यानी आपके सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। यहाँ पे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें कि आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए कि आप यहाँ पे एडमिशन्स लेने के लिए एलिजिबल हो, तो ग्रेजुएशन डिग्री विद द 50% मार्क्स से होना चाहिए। अगर आपने ग्रेजुएशन 3 इयर्स का ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, 50% मार्क है या 40% मार्क आपका SC ST से होना या PWD से है इन लाइफ साइंस, जूलॉजी, एनिमल साइंस, सेरिकल्चर फ्रॉम द रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। अगर आपने 3 इयर्स का ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, 50% मार्क है। अगर SC ST के और PW के कैंडिडेट हो, आपका 40% मार्क है, तो फिर आप यहाँ पे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल हो। आप इसमें फॉर्म भर के पेपर एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हो। बताओ नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब। सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब में एडमिशन लेने के लिए आपको बेसिकली सीयूईटी पीजी एंट्रेंस एग्जाम ही देने होंगे। इसका भी पेपर कोड जो होगा PGQ P22 का जो पेपर कोड होगा, अगर आप इसे डालते हो तो आप इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब के लिए एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हो। ये भी आपका जूलॉजी कोर्स होगा, जूलॉजी सब्जेक्ट होगा, MSc कोर्स होगा। इसका भी पेपर पैटर्न सेम होगा। इस सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए कि आप एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए एलिजिबल होगे, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यही, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स के कमेंट मुझे यही आते हैं कि मैम इसके लिए, इस यूनिवर्सिटी के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए। बैचलर्स डिग्री एनी ब्रांच ऑफ लाइफ साइंस विद द 50% मार्क या फिर 40% मार्क इन केस ऑफ द SC ST OBC NCL PWD फ्रॉम ए रिकग्नाइज्ड इंडियन या फिर फॉरेन यूनिवर्सिटी। अगर आपने फॉरेन यूनिवर्सिटी या फिर इंडियन से आपने अगर बैचलर डिग्री कंप्लीट किया है एनी किसी भी ब्रांच से, लाइफ साइंस से, अगर आपका 50% मार्क है या फिर 40% मार्क है, SC ST OBC के कैंडिडेट हो या फिर NCL के या PWD के हो, तो इसमें आप इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब के लिए एलिजिबल हो। आप एंट्रेंस एग्जाम्स का फॉर्म डाल के आप पेपर दे सकते हो, ओके। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। दिल्ली की अगर हम बात करें कि दिल्ली में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको कौन से एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, तो अभी तक यहाँ पे कमेंट्स आ रहे थे कि CUET PG एंट्रेंस एग्जाम में दिल्ली इंक्लूड हो चुका है, बट ऐसा नहीं है। अभी तक ऐसा NT का कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है। जब तक ऐसा कोई भी अपडेट नहीं आता तब तक आप लोग कोई भी ऐसी अफवाह मत फैलाइए कि यहाँ पे इंक्लूड हो चुका है, क्योंकि जैसे ही इंक्लूड होगा NT ऑलरेडी ऑफिशियल साइट पे अपना नोटिफिकेशन डाल देगी या फिर अभी फॉर्म आएगा तो वो भी पता चल जाएगा, बट अभी तक ऐसी कोई नोटिफिकेशन नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे अभी दिल्ली का जो अगर पेपर होता है तो यहाँ पे आपका DUET एंट्रेंस एग्जाम ही होगा 2023 में, अगर इंक्लूड नहीं हुआ, क्योंकि अभी तक इंक्लूड नहीं हुआ है, ठीक है। तो अगर आपको दिल्ली का एंट्रेंस एग्जाम देना है तो उसमें आपको बेसिकली DUET यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट देना होगा, जो कि DUET पेपर करवाता है, ठीक है। इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं तो इसमें अगर आपको MSc जूलॉजी देना है तो MSc जूलॉजी में यहाँ पे आपको पता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी मेरिट पे भी एडमिशन होता है और एंट्रेंस पे भी एडमिशन होता है। तो अगर यहाँ पे हम सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें कि एलिजिबिलिटी इन एंट्रेंस कैटेगरी के जो स्टूडेंट होते हैं उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, तो यहाँ पे फर्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिए BSc हॉनर्स जूलॉजी, BSc हॉनर्स बायोलॉजिकल साइंस ईयर्स कोर्स आफ्टर 10+2 फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली या एनी अदर यूनिवर्सिटी हुज एग्जामिनेशन। अगर आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से 3 इयर्स का BSc कंप्लीट किया है या फिर अदर किसी यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया है तो फिर यहाँ पे आप एलिजिबल हो, ठीक है। सेकेंड, यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो BSc प्रोग्राम जनरल, BSc पास, BSc लाइफ साइंस
3 years कोर्स आफ्टर 10+2 फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली या फिर एनी अदर यूनिवर्सिटी से अगर आपने कंप्लीट किया है एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अगर आप पास आउट हो जाते हो तो फिर आप एलिजिबल हो। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितना मार्क होना चाहिए आपका इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे फर्स्ट अगर हम बात करें, फर्स्ट यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो दी गई है दिल्ली यूनिवर्सिटी की, तो 50% मार्क या फिर एबव मार्क इन द एग्रीगेट इन द इक्विवेलेंट ग्रेड। यहाँ पे अगर आपका 50% मार्क है तो फिर आप एलिजिबल हो। और यहाँ पे सेकंड में दे रखा है कि 55% आपका मार्क होना चाहिए। एक में आपका 50% मार्क होना चाहिए और सेकंड वाले में आपका 55% मार्क होना चाहिए। अगर आपके मार्क्स हैं तो फिर आप यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो। ओके, नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है लखनऊ यूनिवर्सिटी। लखनऊ यूनिवर्सिटी की बात करें तो ये अपना एंट्रेंस एग्जाम खुद करवाती है, आपको अच्छे से पता है। ठीक है, कि अभी तक यहाँ पे CUET या फिर कोई भी एंट्रेंस एग्जाम इंक्लूड नहीं हुआ है। लखनऊ यूनिवर्सिटी का एग्जाम आपका यूनिवर्सिटी खुद ही करवाती है। ठीक है, तो इसका सिंपल सा इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो इसमें आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है वो ग्रेजुएशन विद जूलॉजी या फिर जेनेटिक्स एंड जीनोमिक्स विद द मिनिमम मार्क्स ऑफ द 40% मार्क आपका फॉर जनरल OBC एंड 40% मार्क होना चाहिए SC ST का। अगर आपने ग्रेजुएशन 3 इयर्स का कंप्लीट किया है जूलॉजी से अगर आपका 3 इयर्स का ग्रेजुएशन कंप्लीट है या फिर जेनेटिक्स से या फिर जीनोमिक्स से है विथ सिर्फ मिनिमम 45% मार्क है तो फिर आप एलिजिबल हो। अगर SC ST जनरल OBC और ये SC ST के लिए अगर आपका 40% मार्क है तो फिर भी आप एलिजिबल हो। ठीक है, तो यहाँ पे लखनऊ यूनिवर्सिटी का आपको पता हो गया कि इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है और इसका कौन सा एंट्रेंस एग्जाम होता है। ठीक है, नेक्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। इलाहाबाद की अगर हम बात करें कि इलाहाबाद में एडमिशन लेने के लिए आपको कौन से एंट्रेंस एग्जाम देने होते हैं, तो बेसिकली आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स लेने के लिए आपको PGAT एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है। अगर आप PGAT एंट्रेंस एग्ज़ाम दोगे तो आप यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में यही एंट्रेंस एग्ज़ाम आपको देना होता है। ठीक है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के PGAT नोटिफिकेशन में 2 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखी है, तो यहाँ पे मैंने उसका स्क्रीनशॉट लिया है। इसी के रिगार्डिंग मैं आपको बताती हूँ कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए। ठीक है, जो कि आपका पता है कि इसी पे भी आपका एडमिशन्स होगा। तो MSc जूलॉजी अगर आपको करना है, फर्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की हम बात करते हैं। कैंडिडेट हु हैव द appeared pass and the qualifying graduation examination the BA BSc BCom। अगर आपने किया है 3 इयर्स डिग्री कोर्स, सिर्फ 3 इयर्स की डिग्री कोर्स एग्जामिनेशन ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद या फिर BA BSc BCom 3 इयर्स डिग्री कोर्स एंड हॉनर्स कोर्स एग्जामिनेशन ऑफ यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड इन द रिकॉर्ड इन द UGC एग्जामिनेशंस रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। यहाँ पे सिंपल सा इसका लिखा हुआ है PGAT 2022 का ये नोटिफिकेशन है। यहाँ पे अगर आपने BA BSc या BCom किया है, 3 इयर्स का डिग्री कंप्लीट है आपका, या फिर आपने BA BSc 3 इयर्स का डिग्री हॉनर्स के साथ कंप्लीट किया है, तो फिर आप यहाँ पे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी PGAT एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए एलिजिबल हो। MSc जूलॉजी में आप एडमिशन्स ले सकते हो। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो दे रखी है वो है फॉर एडमिशन टू द MSc इन सब्जेक्ट देन अप्लाइड जूलॉजी, ऑर्थोपोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड कंप्यूटर साइंस द कैंडिडेट शुड हैव द पास द BSc पार्ट 3 एग्जामिनेशन। ये सिंपल सा एक है, अगर आपने 3 इयर्स का BSc कंप्लीट किया या फिर BSc हॉनर्स से हो, सो यहाँ पे आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी PGAT एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी MU की बात करें कि MU में अगर आपको MSc जूलॉजी का एंट्रेंस एग्जाम देना है तो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो द कैंडिडेट मस्ट हैव द सिक्योर्ड एटलीस्ट 55% मार्क होना चाहिए जूलॉजी से एज वेल एज 55% मार्क इन एग्रीगेट जूलॉजी एंड द ऑप्शनल सब्जेक्ट से आपका होना चाहिए। अगर आपने BSc कंप्लीट किया है 3 इयर्स का या फिर BSc हॉनर्स से आपका कंप्लीट है 55% मार्क से जूलॉजी सब्जेक्ट्स के साथ, तो फिर यहाँ पे आप MSc जूलॉजी में MU में एडमिशन्स ले सकते हो। ठीक है, अभी हम बात करते हैं कि फॉर्म डेट और एग्ज़ाम डेट की, कि इन यूनिवर्सिटीज़ का फॉर्म कब रिलीज होता है और इनके एग्ज़ाम्स कब होते हैं। ठीक है, यहाँ पे सबसे फर्स्ट यूनिवर्सिटी हम बात करते हैं BHU की। BHU की अगर हम बात करें तो अभी आपको पता चल चुका है कि BHU में एडमिशन्स लेने के लिए आपको CUET PG एंट्रेंस एग्जाम देना होगा लाइक 75 पेपर कोड का। ठीक है,
इसकी अगर हम फॉर्म डेट की बात करें कि फॉर्म डेट कब रिलीज होगा, तो हमने इस पर ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड किया था कि इसका फॉर्म अपकमिंग है। ठीक है, तो इसका जो फॉर्म रिलीज होगा वो 19 मई से आपका 19 मई 2023 से लेके 8 जून तक आपका फॉर्म इसका भरा जाएगा। ठीक है, और इसका जो पेपर होगा मिनिमम आपका जुलाई या अगस्त में आपका पेपर होगा। ठीक है, इसकी नेक्स्ट ईयर की अगर 2022 की बात करें तो इसमें 6 अप्रैल को इसका फॉर्म रिलीज हुआ था और 6 मई को ही इसका फॉर्म यहाँ पे क्लोज हुआ था। ठीक है, यहाँ पे CUET का फॉर्म रिलीज होगा तो इसमें आप बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब इन तीनों का एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हो, क्योंकि फॉर्म जब निकलेगा तो इन तीनों का ही आपको फॉर्म भरना होगा। ठीक है, सो अभी हम सेकेंड यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की। अगर हम दिल्ली की बात करें कि दिल्ली का फॉर्म कब रिलीज होगा और आपके पेपर कब होंगे, तो यहाँ पे नेक्स्ट ईयर की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट ईयर दिल्ली यूनिवर्सिटी का 6 अप्रैल को आपका फॉर्म रिलीज हुआ था। ठीक है, 6 अप्रैल को फॉर्म रिलीज हुआ 2022 में, और 15 मई तक आपका लास्ट डेट था, और 15 मई को लास्ट डेट था जो कि आपका फॉर्म भरा गया था। ठीक है, लखनऊ यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो लखनऊ यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें नेक्स्ट ईयर में, तो नेक्स्ट ईयर में 11 अप्रैल से 30 अगस्त तक यहाँ पे फॉर्म का डेट था। लास्ट वीक मई लास्ट वीक तक आपके फॉर्म भरे गए थे। इस बार की अगर हम बात करें तो अप्रैल फर्स्ट वीक से आपका यहाँ पे जहाँ तक नोटिफिकेशंस मिली है मुझे, यहाँ पे अप्रैल फर्स्ट वीक तक फॉर्म रिलीज होने के चांसेस है, और जो आपकी लास्ट डेट होंगे वो मई तक आपके यहाँ पे फॉर्म चलेगा। ठीक है, तो इसकी नोटिफिकेशन आप देख सकते हो। मिनिमम आपके अप्रैल या फिर मई में आपके फॉर्म लखनऊ यूनिवर्सिटी के रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बात करें कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आपके फॉर्म कब रिलीज होंगे, तो यहाँ पे सेकेंड वीक ऑफ जून, यहाँ पे अगर जून में आपका मिनिमम इसका फॉर्म रिलीज हो जाएगा 2023 में, और फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई तक इसकी लास्ट डेट होगी, यानी अगस्त में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का भी आपका पेपर होगा। ठीक है, यहाँ पे हम MU की बात कर लें, यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात करें, हम डेट की बात करें तो फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल तक इसका भी फॉर्म रिलीज हो जाता है। तो यहाँ पे जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, इन यूनिवर्सिटीज़ के जो फॉर्म की डेट होती है रिलीज़ की, फॉर्म रिलीजिंग की जो डेट होती है वो सेम होती है, ज़्यादा टाइमिंग नहीं होता है। मिनिमम आपकी अप्रैल मई जून में फॉर्म आपके रिलीज हो जाते हैं, जुलाई तक लास्ट जून तक आपके फॉर्म की लास्ट डेट होती है और फॉर्म किसी ना किसी तरीके से सबमिट हो जाता है। पेपर जो है वो पेपर आपका अगस्त या जुलाई फर्स्ट वीक सेकेंड वीक या लास्ट अगस्त की फर्स्ट वीक में आपके पेपर हो जाते हैं। तो अभी आपके पास टाइम है, आप आराम से एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। हमने यहाँ पे MSc जूलॉजी एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए एक लाइव मॉक टेस्ट स्टार्ट किया है, जो कि डेली ही 6 PM होता है, तो उस लाइव मॉक टेस्ट को आप अटेंड कर सकते हो। अगर आपको उस टेस्ट को अटेंड करना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम ग्रुप की नई लिंक मिल जाएगी, उस लिंक्स पे आप ज्वाइन करके वहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन करके बेसिकली उस टेस्ट को अटेंड कर सकते हो। ओके, सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगी। तो चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, एंड अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन होना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, आप जाकर वहाँ से हमें ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्विजेस स्टार्ट हैं आपके एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए। तो उस क्विजेस को अटेंड कीजिए और ईजिली एंट्रेंस एग्जाम्स को आप क्वालिफाइड कर सकते हो। ओके, सो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।